किं तद्ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेव्यं किमुच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म योग क्या है जिसको आपने कहा है, वह कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव किसे कहते हैं। अधियज्ञः कथं को त्रयदेही अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं योग्योसी नेताम भी। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है, वह इस समय में कैसे हुआ और मरने के समय आत्मज्ञानी मनुष्य आपको कैसे जान पाता है। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो धात्म मुच्यते भूत भावो उद्भवो विसर्गः कर्म संजिता। श्री भगवान बोले, जो अविनाशी है वह ब्रह्म है और जो जीव है वह अध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला जो द्रव्य त्याग है वही कर्म है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाधि देवतम अधियज्ञो मेवात देहे देह भितांग वर। जो नाशवान से आदि पदार्थ हैं वे अधिभूत हैं। इंद्रियों का अधिष्ठाता देवताओं का अधिपति जो पुरुष है वह देवत है। और हे नरोत्तम, इस देह में अधियज्ञ मैं हूँ। अंत काले च मामेव अस्मर मुक्त्वा कलेवरम स्वपयाति मद्भव याति नाता संशय। हे अर्जुन, जो अंत समय में मुझे याद करता है वह देह त्याग करता है, वह मेरे में लीन होता है, इसमें संशय नहीं है। यंग यंग वापि अस्मन भावं त्यजन्ते कलेवरम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कौन्ते, अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते मनुष्य देह को त्यागता है वह मनुष्य उस भाव को ही प्राप्त होता है। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामुनस्म युद्ध च मम प्रत्यय मनोबुद्धि मावेवस्य संशयम। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि लगाने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पाठानु सुचिंतयन। हे अर्जुन, अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। कविं पुराण मनु शासिताम घोरने से सामु अस्मेधा सर्वस धाता मच्चित्र परमावादित्य वर्ण तमसह प्रसाद। जो सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके पालक अचिंत सूर्य के समान कांतिमान और तम से परे पुरुष का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेत भुवो मध्ये प्रयाणवास प्राणमामेवेश सम्यक स्वत्वं परं पुरुषो मुपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष मरण के समय में प्राणों को विकृतियों के बीच में अच्छी तरह स्थित कर उस दिव्य परम पुरुष का योग बल से भली भांति ध्यान करता है और उसमें मिल जाता है। यदक्षं वेद विदो वदति विसंति यद तयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तते पदं शरणग्रहण पवक्षे। हे अर्जुन, वेद के विद्वान जिसे नाश रहित कहते हैं, राग द्वेषारहित संयमी जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको जानने की इच्छा में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उस अचिंत्य अनिवार्चनीय पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। सब द्वारानि संयम मनोहदि निरुद्ध च मूर्ध्यान ध्यात्म मात्म प्राण मास्तिस्थो योग धारणम। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह कर मन को हृदय में रोके और अपने प्राणों को मस्तक के बीच में ले जाकर योग धारण करे। अमृते काक्षरं ब्रह्म व्यवहार मानु स्मरण स्वपयाति तजंदेहं स्वयाति परमागति में। जो इस प्रकार जो मनुष्य देह को त्याग के समय ओम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य मोक्ष रूप
पद को प्राप्त होते हैं। अन्यन चेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्मांग सुलभ पाथ नित्य युक्त योगिना। हे पाथ, जो मुझ में चित्त लगाकर नित्य मेरा स्मरण करता है वह योगी मुझे बहुत सुलभ रीति से पाता है। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालम शाश्वतम नानुवंती महात्मानं संसिद्धि परमागता। मुझ में मिलने वाले परम सिद्धि को प्राप्त हुए परमात्मा जब मुझको पा लेते हैं तब वे फिर इस नाशवान और दुख रूप संसार में जन्म नहीं पाते। आ ब्रह्म भुवनावलोका पुनरावृत्ति अर्जुन मामुपेत तू कौनते पुनर्जन्म नो विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक की जितने लोक हैं उनमें जाने पर बार बार जन्म होता है, परंतु हे कौनते, मुझको मिलने के पीछे पुनर्जन्म नहीं होता। सहस युग पर्यंत मम ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहसांता ते हो रात्रि विदो जना। ब्रह्म का दिव्य सहस युगों का एक दिन होता है और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सर्वत्र दिन रात्रि की तत्व को जान लेते हैं। अव्यक्त व्यक्त सर्वापभंद हर राग में रात्राग में पहले अंते तत्र वाक्य संचके। हे अर्जुन, कारण रूप जो ईश्वर है उसी से चाचा पाने ब्रह्मा के दिन के आगमन में उत्पन्न होते और रात्रि के आगम में लीन हो जाते। भूतग्राम स एव्यांग भूत्वा भूत्वा पलीयते रात्रागमे वसा पाथ प्रभात राग में। हे अर्जुन, प्राणियों का यह समुदाय परवश होकर दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में लीन हो जाता है और दिन के आगमन में उत्पन्न होता है। परमास्तु भावोन्य वक्तो वक्त सनातन है यह सर्वेषु भूतेषु नास्तु नो विनश्यति। हे अर्जुन, चार प्राणियों का कारण जो अव्यक्त है उसका भी एक और अव्यक्त है, वह अनादि है, संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो क्षर इत्योक्तास्तु माहु परमा गतिम यंग प्राप्त नो निबधन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अविनाशी कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं, जिसको पाकर लोग फिर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। पुरुष सौ पर पाथ भक्त्या लभस्वन्या यशांत स्थानी भूतानि एन समिदंग ततम। जिसके भीतर चार पानी आते हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह पुरुष अन्यन भक्ति से प्राप्त होता है। यत काले तवानि मृति मावृत्तिं चेव योगिना प्रातायांति त्वं कालं वक्ष्यामि भरत सब। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में सही त्याग कर गए हुए मनुष्य फिर आते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। अग्नि ज्योतिहर शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम तत्प्रायता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति के दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्म ज्ञानी प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। धूमो रात्रिस्था कृष्ण सन्मासा दक्षिणाम तत्सन्मासं ज्योति योगी प्राप्त निर्वर्तते। धूमरात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 मास इनमें जो योगी प्रयाण करते हैं वे चंद्रलोक में जाकर फिर संसार में आते हैं। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मते ऐक्या यातन मिति मन्यवा वर्तते पुनः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों योगियों के जाने आने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे फिर संसार में नहीं आते तथा दूसरे कृष्ण मार्ग से गए हुए पुनः वापस आते हैं। नेते स्थिति पाथ ज्ञान योगी मोति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह मोह में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, इससे तुम सदा योगी हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु पुण्य कर्म फलं प्रतिष्ठम
अत्यति तस्मिदम विदिता योगी च स्थान मुँह पे प्रति चाध्यम। मैंने जो तत्व बताया है उसे जानकर योगी वेद यज्ञ तप दान आदि द्वारा जो फल कहे हैं इनसे अधिक फल पाता है और उत्तम परम पद पर पहुँचता है।